Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सोल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फ्रॉम डब्ल्यू एंड जी। कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले एक होता था, अब दो होंगे, डब्ल्यू होगा और एक जी होगा, और आपने उनको सोल्व करना है। अब हमने इनको सोल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है 3z प्लस इंटू 2 प्लस एोटा डब्ल्यू इक्वल 11 माइनस एोटा के साथ ही एक और उन्होंने इक्वेशन दी है 2 माइनस एोटा z माइनस डब्ल्यू इक्वल हमारे पास -1 प्लस एोटा के। ये यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होगी अननोन वेरिएबल्स होंगे ना, उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस होंगे। यानी कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, डब्ल्यू और जी, तो हमारे पास इक्वेशन भी यहाँ पर दो ही होंगे, ठीक है। और हमने इनकी ही वैल्यूज भी इनकी ही फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होता है मेथड होता है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या होता है कि आपने एक इक्वेशन में से किसी एक ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और दूसरी में पुट कर देना होता है। जबकि जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो है हमारे पास एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो एलिमिनेशन वाला मेथड है वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें तो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू भी फाइंड करनी है और जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसलिए हम एलिमिनेशन वाला मेथड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से किसी दूसरी इक्वेशन को वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जी, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस को राइट कर दिया, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को भी राइट कर दिया और अपनी सेकंड इक्वेशन को भी राइट कर दिया। अब हमारी मर्जी, हम चाहे इक्वेशन 1 में से कोई एक डिजिट को फाइंड आउट करें, चाहे इक्वेशन 2 में से। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया जो कि हमारे पास है। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं साथ साथ 3z प्लस 2 प्लस एोटा आपके पास है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, इक्वल है 11 माइनस एोटा। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप जी की वैल्यू को इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू जब अगर हम निकालेंगे तो 2 प्लस जो एोटा है वो अभी इधर ही रहने देंगे, ठीक है। 11 माइनस एोटा, ये इधर प्लस का है 3z, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3z हो जाएगा। जैसे हमने w की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हम w को हम इधर ही रहने देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 11 माइनस एोटा माइनस 3z। ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस एोटा जो है वो w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इक्वल की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस एोटा, और ये आपके पास वैल्यू निकल आई है डब्ल्यू की। तो इसको हम, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ताकि हमारे पास तीनों इक्वेशंस हो जिसको वक़्त के साथ हम जिस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, और जी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू भी हम निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यू जो है ना डब्ल्यू की, हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करके अपनी जी की जो है वो वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट इक्वेशन, हम लिखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू डब्ल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन 1। हम 1 में जो है डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम 1 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3, आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 1 में
सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आपके पास आ जाएगा एओटा माइनस, और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है, उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 11 माइनस एओटा माइनस 3 जी आ जाएगा आपके पास, ओवर में आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एओटा आ जाएगा, इक्वल होगा हमारे पास -1 प्लस एओटा के। अब देखेंगे ओवर को हम ख़त्म करने के लिए या तो हम सबका जैसे साफ कर लेते हैं वो ले लेंगे, या फिर 2 प्लस एओटा को बोथ साइड पर डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। इसको दोनों साइड्स पे हम जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस एओटा, ये मल्टीप्लाई होगा इस पहली वैल्यू के साथ 2 प्लस एओटा के साथ, देन माइनस, फिर हमारे पास है 2 प्लस एओटा, वो अपनी दूसरी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस एओटा माइनस 3 जी ओवर 2 प्लस एओटा इक्वल, बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हम इधर भी ऐसे लिखेंगे 2 प्लस एओटा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ -1 प्लस एओटा के साथ। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि a माइनस बी और a प्लस बी का है। a माइनस बी और a प्लस बी हो तो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर। ठीक है, वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर और b का माइनस b का स्क्वायर। a के स्क्वायर की जगह पे हमारे पास है 2 और b की जगह पे हमारे पास है एओटा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एज इट इज राइट करने लगी हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा तो उसको मैं लिख लेती हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस आपके पास एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। एक आपके पास ये ब्रैकेट बन गई है, दूसरी ब्रैकेट आपके पास क्या बन गई है, ये वाली -11 माइनस एओटा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा -3 जी आ जाएगा आपके पास इक्वल। अब जब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -1 प्लस एओटा आ जाएगा आपके पास, देन प्लस एओटा -1 प्लस एओटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, -1। एओटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है नेक्स्ट स्टेप में, और साथ में इसका जो है जी साथ में आपने लिखते आना है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू के साथ साथ आपने राइट करते आना है। यहाँ पे भी आएगा आपके पास जी, यहाँ पे भी आपके पास जी आएगा, और यहाँ भी आपके पास जी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने ये जो माइनस है ना, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -11 माइनस माइनस प्लस एओटा प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 3 आपके पास जी आ जाएगा इक्वल 2 1 2 आ जाएगा आपके पास, साथ में माइनस का आ जाएगा, फिर प्लस 2 एओटा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें, प्लस माइनस माइनस एओटा आ जाएगा आपके पास, प्लस प्लस आ जाएगा, और एओटा को एओटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एओटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हम अब क्या 4 ये आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 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 आपके पास आ जाएगा 1,
तो साथ में ये जी, क्योंकि जी होल के साथ था ना, तो ये जी आ जाएगा आपके पास -11 आ जाएगा आपके पास, प्लस एओटा प्लस 3 जी एज इट इज़। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, और ये प्लस माइनस हो गया आपके पास, प्लस एओटा आ जाएगा। और यहाँ पे एओटा की स्क्वायर की जो वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे -1। जब हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट देखें, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4 + 5 5c आ जाएगा आपके पास, -11 प्लस एओटा प्लस 3 जी इक्वल आ जाएगा आपके पास, या अगेन प्लस माइनस माइनस -2 और -1 क्या आ जाएगा आपके पास, -3 प्लस एओटा आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें इसमें क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको और प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8c माइनस 11c आ जाएगा, 11 प्लस एओटा इक्वल आपके पास आ जाएगा -3 प्लस एओटा। अब एओटा की वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8g माइनस 11 इक्वल -3 प्लस एओटा, ये प्लस का एओटा है, उधर जाके माइनस का एओटा हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखें इस स्टेप में प्लस और माइनस दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे रह जाएगा 8g और यहाँ पे है -3, 11 इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 8g इक्वल आ जाएगा 8 की। और नेक्स्ट हमारे पास जो g की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/8, दैट्स मीन c की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1, ठीक है। अब ये जो z की वैल्यू है हम इसको पुट z की वैल्यू जो है ना 1 साथ में इक्वेशन में साथ साथ ही लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पुट z इक्वल 1 इन इक्वेशन जो हमने न्यू बनाई थी ना, इक्वेशन 3, हम उसमें इसको पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है यहाँ पे w इज इक्वल है 11 माइनस एओटा -3 ओवर 2 प्लस एओटा के, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी z की जो वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे। पुट किया, साथ ही हमारे पास क्या आंसर आया, इसका w आ जाएगा आपके पास 11 -3 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस एओटा और 2 प्लस एओटा है। अब इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, 2 माइनस एओटा के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर वाली जो वैल्यू है उनको ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 8 माइनस एओटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और दूसरा आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एओटा। और अब नीचे देखिए आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है, तो ये आप क्या लिख सकेंगे इसको, 2 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद जब हम करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8 2 माइनस एओटा आ जाएगा आपके पास, माइनस एओटा 2 माइनस एओटा आ जाएगा। नीचे देखिए आपके पास 2 का स्क्वायर, इसको अभी तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम एओटा की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, जब हम ऊपर पुट करेंगे तो हम साथ ही नीचे भी पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16 माइनस 8 एओटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए -2 एओटा माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा
और साथ ही एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इन जो स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम वो एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 8 एयोटा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज 2 2 जार 4 होता है, लेकिन हम अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं एयोटा स्क्वायर की। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें या इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत बड़ी रकम वाली आ जाएगी 10 एयोटा आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस सेम एज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपकी यहाँ तक आ रही है डब्ल्यू की वैल्यू। अब बस लास्ट स्टेप्स रह गए हैं जिनमें हम डब्ल्यू की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पे हम देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई थी वो क्या थी डब्ल्यू की। डब्ल्यू इज इक्वल 15 माइनस 10 एयोटा ओवर आपके पास क्या आया था 5। अब यहाँ से हम इसकी जो वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सेपरेटली लिख लें। डब्ल्यू इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा आपके पास 15/5 माइनस 10/5। अब इसकी कटिंग भी तो हो सकती है ना, 5 1 जार 5 5 3 जार 15, और यहाँ पे उठता है 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो जो डब्ल्यू की यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है वो आई है 3 माइनस 2 और साथ में एयोटा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि आपने डब्ल्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और अपनी जी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, ठीक है, और जो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 एयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है 2z प्लस इंटू 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल है -9 माइनस एयोटा के। और जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो है माइनस एयोटा जी माइनस एयोटा डब्ल्यू इक्वल है माइनस एयोटा प्लस -1 प्लस एयोटा के। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को हमने कोई ना कोई नाम दे देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप चाहे इक्वेशन ए बी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को लाइन वाइज उनका नेम दे दिए गए हैं कि हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इसको मज़ीद सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक में से ये डब्ल्यू की या जी की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 लिया और यहाँ से हम चाहे तो डब्ल्यू की वैल्यू को निकाल सकेंगे, चाहे हम जी की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो एयोटा है वो कॉमन आ रहा है। तो मैंने एयोटा जो माइनस एयोटा है वो कॉमन लिया है, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा जी प्लस डब्ल्यू रह जाएगा इक्वल -1 प्लस आपके पास आ जाएगा एयोटा, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा जी प्लस डब्ल्यू इधर ही रहेगा। तो अगर हम इसको इधर ले जाए -1 प्लस एयोटा, एयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा एयोटा, और साथ में आपके पास माइनस है। अब इसको मज़ीद सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एयोटा की पॉजिटिव एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और साथ ही डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ऊपर देखिए ये आ जाएगा आपके पास एयोटा, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 प्लस एयोटा के साथ, और नीचे आपके पास एयोटा जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये एक आपके पास नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, लेकिन ये कटिंग क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा माइनस एयोटा स्क्वायर, और साथ ही इधर आपके पास जी प्लस
डब्ल्यू एज इट इज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। आ जाएगा आपके पास z प्लस डब्ल्यू इक्वल है आपके पास, जब योटा इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस योटा प्लस योटा का स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा माइनस योटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है जो योटा जो है हमारे पास स्क्वायर है वो किस चीज़ के इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा z प्लस डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा माइनस योटा प्लस -1 ओवर -1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको मुझे सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस योटा -1 माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास +1। अब ये देखें ओवर में 1 है तो दैट्स मीन कि इसका आंसर यही होगा, इसको उसके साथ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो उसका आंसर यही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस योटा +1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है z प्लस डब्ल्यू। अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे यहाँ पे डब्ल्यू को रख के z इधर ले जाएं तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, चाहे तो आप z को इधर रहने दें और डब्ल्यू को ले लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं z को इधर ही रहने देती हूँ और डब्ल्यू को उस साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है। तो z इक्वल आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस आपके पास आ जाएगा 1 के माइनस ही योटा और माइनस ही डब्ल्यू, और ये आपके पास आ गई है वैल्यू z की। अब ये जो वैल्यू हमारे पास z की है इसको हम बोलेंगे इसकी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास एग्जैक्ट z की वैल्यू नहीं आई, यहाँ से मज़ीद हम w की वैल्यू को निकालेंगे और देन फिर हम उसको जो w की वैल्यू आएगी उसके बाद हम z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये इसको आप एज अ टेम्परेरी कह सकते हैं कि अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये एक वैल्यू निकाली है जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो z की वैल्यू हमने निकाली है उसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है, उसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू z इन इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी उसमें हम इसको पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास थी 2z प्लस 3 प्लस योटा और वो मल्टीप्लाई हो रहा था w के साथ, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या थी इसकी वैल्यू इज इक्वल हमारे पास थी 9 माइनस योटा की। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू थी इक्वेशन 1 की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, z की वैल्यू को पुट करना है। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, c की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस योटा माइनस आपके पास आ जाएगा w का, ठीक है। उसके बाद ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस योटा और मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, इक्वल आपके पास आ जाएगा 9 माइनस योटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है हम वो कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और साथ में माइनस आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 वो आ जाएगा -2 योटा और ये माइनस ही 2 डब्ल्यू आ जाएगा आपके पास प्लस। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 3 डब्ल्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और साथ में आ जाएगा आपके पास प्लस 3 योटा, सॉरी योटा और साथ में डब्ल्यू आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 9 माइनस योटा। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, जो कि आप यहाँ पे लीजिए, अगर सब वैल्यूज़ को करें डब्ल्यू की वैल्यू को अगर अरेंज करके लिखें 2 आपके पास आ जाएगा -2 डब्ल्यू प्लस आपके पास आ जाएगा 3 डब्ल्यू और साथ में आपके पास आ जाएगा योटा डब्ल्यू योटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास योटा की वैल्यू आ जाएंगी -2 योटा आ जाएगा आपके पास,
ठीक है। उसके बाद आपके पास बची हैं -2 इक्वल है 9 माइनस ईटा की। अब यहाँ पे इनको अगर आप मज़ीद सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 9 माइनस ईटा, ये पॉजिटिव का यहाँ पे था 2, वो इधर आके इधर नेगेटिव का था, इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा 2, और इधर जो 2 ईटा नेगेटिव का था वो इधर आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 ईटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा 1 प्लस 3 और -2W, आपके पास आएगा 1W और साथ में W ईटा। यहाँ से हम W को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ईटा W आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम मज़ीद करेंगे तो ये आपके पास 11 प्लस ईटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो ईटा आ जाएगा, और ये दोनों प्लस के हैं तो 11 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे अगर पास मज़ीद देखें तो जो W की वैल्यू निकल रही है वो है 11 प्लस ईटा ओवर 1 प्लस ईटा। अब इस W की वैल्यू को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करवाने के लिए क्या करेंगे, साथ ही 1 माइनस ईटा के साथ मल्टीप्लाई भी मैं करवा दूंगी, और साथ ही 1 माइनस ईटा के साथ में डिवीजन भी करवा दूंगी। जब ये वाला स्टेप होगा तो हम नेक्स्ट देखें क्या होता है। जो नीचे है वो आपको पता है, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उनको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 1 माइनस ईटा, ठीक है, प्लस ईटा 1 माइनस ईटा आ जाएगा, और नीचे आपके पता है 1 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा माइनस ईटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इसके मज़ीद हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 11 माइनस 11 ईटा प्लस ईटा आ जाएगा आपके पास, प्लस प्लस माइनस माइनस और ईटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आप एस टी से रहने दें, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस और ईटा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ईटा स्क्वायर की वैल्यू है ना, हम इक्वल वो थी हमारे पास -1 के, तो हम वो ईटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं जी, पुट द वैल्यू ऑफ ईटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के है, तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आएगा 11 माइनस 10 ईटा प्लस 1 आ जाएगा आपके पास ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2। तो मज़ीद आपके पास जो W की वैल्यू आएगी वो आएगी 12 माइनस 10 ईटा बाय 2। अब इसको सेपरेशन करेंगे इसकी, तो आपके पास आ जाएगा W आ जाएगा आपके पास 12/2 माइनस 10 ईटा और ये 2 6 12 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। तो W की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 6 माइनस 5 ईटा। ये है आपके पास वैल्यू जो आई है वो है W की जो है 6 माइनस 5 ईटा। अब ये जो 6 माइनस 5 ईटा है ना, पुट हम इसको मज़ीद करेंगे, पुट द वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आई है W की, ठीक है, वो हम किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन जो है ऑब्वियसली हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 3 में हमारे पास पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या थी, z डायरेक्टली अगर मैं पुट करूँ तो कुछ इस तरह की -1 -6 और माइनस हमारे पास था W की वैल्यू पुट करनी है, -1 -6 और माइनस ये 6 की W की वैल्यू है 6 माइनस 5 ईटा आ जाएगा आपके पास। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 7, ये आ जाएगा मज़ीद आपके पास माइनस माइनस आ जाएगा, और ये आपके पास +4 ईटा आ जाएगा आपके पास। 1 माइनस सॉरी ये 6 नहीं है, ये आपके पास ईटा है, ये भी आपके पास ईटा है।
1 माइनस ये माइनस और ये माइनस, आपके पास ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉर्ट आउट करके यहाँ पे 4 - 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बस ये 4 एटा आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी z की वैल्यू। आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो दो इक्वेशन हैं, एक है हमारे पास z-4w = 3 ओटा के हैं, और जो सेकंड वो है 2z + 3w = 11 - 5 ओटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास 1, और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 लें और चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 लें, कोई सी भी एक इक्वेशन लेकर हम वहाँ से उसकी चाहे w की वैल्यू ओपन कर लें, निकाल लें, ठीक है, और चाहे हम उसकी z की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये छोटी सी इक्वेशन है, तो इससे जो है कोई भी वैल्यू हम जल्दी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम 1 इक्वेशन लेंगे और वहाँ से हम क्या है, किसी भी चाहे z की वैल्यू निकालें और चाहे हम y की w की निकाल लें। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1 क्या है, z-4w = 3 एटा के आपके पास, ठीक है। यहाँ से हम क्या कहते हैं, z की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 एटा, और ये माइनस का 4w है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 और साथ में इसकी w, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू z की जो वैल्यू है इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, हम 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम 2 में पुट करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 है वो राइट कर लेते हैं सिंपली, वो है हमारे पास 2z + 3w = हमारे पास 11 - 5 एटा के हैं। अब जब इसमें हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और z की वैल्यू हमारे पास है 3 एटा + 4w आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है + 3w एज इट इज आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 11 - 5 एटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 को इसके पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। 2 3 * 6 एटा + 2 4 * 8 w आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू 3w = 11 - 5 एटा के। अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 एटा + 11 w आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 11 - 5 एटा। अब यहाँ से हम w की वैल्यू निकाल लेंगे तो एटा की जो वैल्यू है वो हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11 w आ जाएगा आपके पास, इक्वल आ जाएगा 11 - 5 एटा। 6 इधर पॉजिटिव का है और उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, 6 एटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11w = 11 माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, और अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 11 एटा, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - एटा, ठीक है। और ये जो w के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर डिवीजन में आ जाएगा, ये 11 और ये 11 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे, और हमारे पास w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - एटा, ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है w की।
जी हमारे पास W की वैल्यू आगे थी, वो थी हमारे पास 1 माइनस एटा के। अब हम क्या करेंगे, W की वैल्यू, पुट द वैल्यू W इन, जो मैंने थर्ड इक्वेशन ली थी उसमें हम सिंपली जो है W की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड वैल्यू हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेंगे। जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी वो थी जहाँ से हमने Z की वैल्यू ली थी 3 एटा प्लस 4W। अब इस W की जगह पे हम इसकी जो वैल्यू है ये वाली ये राइट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 3 एटा प्लस 4W की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस एटा है, तो ये आपके पास आ जाएगी 3 एटा प्लस 4 1 ज़र 4 प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास 4 एटा आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास क्या है, अब उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 3 और ये 4 आपके पास आ जाएगा प्लस 4 माइनस 4, ये आ जाएगा आपके पास 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एटा, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z की। W की आपके पास वैल्यू ये है और Z की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें अगेन दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास Z प्लस डब्ल्यू इक्वल है 3 एटा के, जबकि जो सेकंड वाली इक्वेशन है 2Z प्लस 3W इक्वल है हमारे पास 2 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इनके नाम दे देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है इक्वेशन 1, और जो सेकेंड वाली है उसको हम नाम दे देंगे ये हमारे पास इक्वेशन है 2। तो हम यहाँ पे चाहे इक्वेशन 1 लें चाहे इक्वेशन 2 लें, कोई एक इक्वेशन लेकर हम वहाँ से किसी एक जो है, चाहे वेरिएबल है C की वैल्यू निकालना चाहे हम W की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लेंगे इक्वेशन फ्रॉम, हम जो यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन वो है 1, ठीक है, जहाँ से हम अपनी जो थर्ड इक्वेशन है वो निकालेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, Z प्लस W इक्वल है हमारे पास 3 एटा के, ठीक है। यहाँ से हम चाहे Z की वैल्यू निकाल लें चाहे हम W की वैल्यू निकाल लें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे Z की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एटा, W इधर पॉजिटिव का है तो इधर आके आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, जो Z की वैल्यू है हम वो यहाँ में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। और साथ साथ हम लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 2। हम 2 में इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 जो है वो राइट करेंगे, जो कि हमारे पास है 2Z प्लस 3W इक्वल है हमारे पास 2 के। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे Z की तो आपके पास आ जाएगा 2Z की जगह पे Z की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास 3 एटा माइनस W है आपके पास, ठीक है। फिर 3W क्वेश्चन का इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, इसको 2 को इस ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज़ है उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एटा माइनस 2W प्लस 3W इक्वल आप ठीक है आपके पास 2 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 एटा आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस W आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 2 के। अब यहाँ से हम W की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी W आ जाएगा आपके पास इक्वल 2 के। जो 6 है वो इधर उधर पॉजिटिव का था तो इधर आके क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी W की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली जो W की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 3 में, जो कि हम अभी बनाई थी। साथ में हम लिखेंगे पुट द वैल्यू W इन
इक्वेशन जो हम न्यू बनाई थी थर्ड वाली उसमें हम पुट करेंगे, जिससे हमारी क्या है z की वैल्यू वो भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो जो इक्वेशन हमारी 3 थी सबसे पहले उसको सिंपली हम लिख लेंगे। वो थी हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 3 एटा माइनस डब्ल्यू। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो वो आ जाएगी आपके पास z इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 एटा माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 2 माइनस 6 एटा। अब जब ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ जाएगा 3 एटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 6 एटा। और यहाँ से आपके z की जो है वो एक वैल्यू निकल आएगी जो कि होगी 9 आपके पास आ जाएगी 9 एटा प्लस सॉरी माइनस 2। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद रियल पार्ट्स को पहले और इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी प्लस 9 एटा। और ये आपके पास आ जाएगी हमारी z की वैल्यू। ये आप अगेन मैं आपको पास दोबारा से बता रही हूँ, w की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 6 एटा, और जो z की वैल्यू आपके पास आई है वो है आपके पास आई है -2 प्लस 9 एटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ हमारे इस जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 2z प्लस 3 प्लस एटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ इक्वल 1 के। और सेकेंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो है -z माइनस इंटू 1 माइनस एटा मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू इक्वल टू 2 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इनका नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और सेकंड इक्वेशन को हम नाम दे देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, जब हमने इसको नाम दे दिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड इक्वेशन इसलिए बनाएंगे कि हम चाहे तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो हम w की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए हम लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, मैं ले रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली है जो कि मेरे पास है माइनस z माइनस 1 माइनस एटा डब्ल्यू इक्वल है हमारे पास 2 के। ठीक है, अब यहाँ से हम जब वैल्यूज इसके निकालेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, z की वैल्यू को हम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी z इक्वल टू एज इट इज़ है, डब्ल्यू ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का z एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का है तो उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 1 माइनस एटा डब्ल्यू। अब हमें जो चाहिए था वो पॉजिटिव में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे माइनस के साथ अगर चाहे तो माइनस को इधर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये z पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा, और ये भी जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव में चेंज होकर 1 माइनस जो है एटा, और ये डब्ल्यू जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये डब्ल्यू इंटू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आपके पास आ गई है z की वैल्यू। अब जो z की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 2 से हमने ले ली है तो इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट करेंगे। ठीक है, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आपके पास एटा है। ठीक है, और वो इक्वल किसके है 1 के। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी z की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास आई है, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे -2 -1 माइनस
एयोटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सारी जो है वैल्यू 3 प्लस एयोटा लिखेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास किस चीज़ के, 1 के। यहाँ भी 1 है ये, और ये भी आपके पास 1 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया -4 माइनस आपके पास आ जाएगा 2 1 2, ठीक है। और ये भी अगेन 2 एयोटा आ जाएगा आपके पास, ये डब्ल्यू जस्ट इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में एयोटा आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसको भी चाहे आप आगे करवा दें, 3 प्लस एयोटा है आपके पास, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू के साथ, इक्वल आपके पास आ जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिखेंगे, 3 आपके पास प्लस एयोटा, ये डब्ल्यू की वैल्यू, उसके बाद माइनस आपके पास आ जाएगी 2 माइनस 2 एयोटा, और ये भी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कांस्टेंट जो वैल्यू है वो दूसरी साइड पर रहेगी, माइनस का 4 है, ठीक है। उधर जब जाएगा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अरेंज कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 3, चाहे तो यहाँ पे डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद अगेन उनका कॉमन है, या इसको सिंपली 3 प्लस एयोटा, ये ऐसे कह लें जो कॉमन चीज़ आ रही है इनमें से वो हमने कॉमन ले ली है। इसको शुरू में चाहे लिख लें डब्ल्यू, दोनों में कॉमन आ रहा था, डब्ल्यू मैंने कॉमन ले लिया, 3 प्लस एयोटा यहाँ पे रह गया था, और यहाँ पे -2 है, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ये 2 एयोटा आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 5, 1 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 - 2, 3 - 2 आपके पास आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद ये 2 और ये 1, ठीक है, ये 2 और 1 आपके पास आ जाएगा 3 एयोटा के इक्वल, आपके पास आ जाएगा 5 के। अब यहाँ से हम अगर डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, 5/1 + 3 एयोटा, ठीक है। क्योंकि ये 1 + 3 एयोटा जो है डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वो उस साइड पे जाएगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा, वो ओवर में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है डब्ल्यू की वैल्यू, बट ये ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके साथ अभी एयोटा भी चल रहा है। तो इसको हम मज़ीद सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 5/1 प्लस जो 3 एयोटा है उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे 1 - 3 एयोटा के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमारे पास डब्ल्यू रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करवाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आ जाइए 5, ठीक है, 1 माइनस जो आपके पास 3 एयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास देखें, एक आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू आपके पास जो है वो नेगेटिव में है। तो ये आपके पास स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जो कि हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं साइड पे राइट करने लगी हूँ, a² - b² इक्वल होता है हमारे पास a + b के, ठीक है, और a - b के। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो सेम वही है, a + b a - b, ठीक है। और a की जगह पे हमारे पास 1 है और b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 3 एयोटा है। तो हम इसको ये फार्मूला एज इट इज़ राइट करेंगे, a की जगह पे 1 है, a का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे हमारे पास क्या है, 3 एयोटा है, तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगी, 5 अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 3 ज़ा 15 एयोटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 1 1 ज़ा 1 है, -3 3 ज़ा आपके पास 9 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दें, 5 - 15 एयोटा एज इट इज रहने दें। अब नीचे देखें, एयोटा की हम क्या करेंगे, 1 -
एओटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास आ जाएगी -1 के। अब ये -1 और ये माइनस, ठीक है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 माइनस जो आएगा 15, ठीक है, एओटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 15 एओटा ओवर 10 की वैल्यू। ये अभी हम वैल्यू निकाल रहे हैं डब्ल्यू की, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये है। अब इसको सेपरेट अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगी 5/10 माइनस 15 एओटा ओवर 10। अब यहाँ पे हमारे इसको कटिंग कर सकते हैं 1/5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10। दैट्स मीन हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर आई है वो आई है 1/2 माइनस 3/2 और साथ में इसके एओटा। ये अभी हमारे पास वैल्यू आई है डब्ल्यू की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। पुट करने के बाद हमने क्या किया है, उसको सिंपली मल्टीप्लाई करवाया है, अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, सिंपल से सिंपल। जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गया। हमने यहाँ से डब्ल्यू को कॉमन लेके उनको आपस में प्लस माइनस कर लिया है। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास डब्ल्यू की ये वैल्यू आई थी जो कि आपके पास अभी ऑथेंटिक नहीं थी। अब उसको मज़ीद हमने करने के लिए उसको 1 माइनस 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवीजन भी करवाया है। जब हमने इसको -1 माइनस 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन करवाई तो नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला बन रहा था नीचे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा था, वो हमने पुट किया है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा दिया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो एओटा है उसका एओटा स्क्वायर की जो है वैल्यू वो पुट की है, ठीक है। और पुट करने के बाद उसको सिंपली जो है सब प्लस माइनस करके उसकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है डब्ल्यू की वो है 1/2 माइनस 3/2 एओटा की। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एग्जैक्ट डब्ल्यू की आ गई है। अब हमने जी की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू की जो वैल्यू है जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने थर्ड जो इक्वेशन बनाई थी हम उसको वो लिख लेंगे। वो कौन सी थी हमारे पास, वो थी हमारे पास जी आगे जगह हमारे पास इक्वल है -2 माइनस 1 माइनस एओटा और साथ में ये डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे पास थी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 में हम डब्ल्यू की जो वैल्यू अब हमने निकाली है वो पुट कर देनी है, ठीक है। जब हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा -2, ठीक है, -1 माइनस एओटा और साथ में डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 माइनस 3/2 और साथ में एओटा। अब जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका साफ कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 माइनस, ये आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 1 माइनस एओटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। जब इनका इजाफ कर लेंगे साथ में एओटा। अब इसको मज़ीद हम करेंगे तो ये आपके पास आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे वैल्यूज़, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम इनको कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी -2 एज इट इज़ रहने दें इसको, माइनस ओवर में 2 ऐसे ही रहने दें। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपके पास आ जाएगी 1 1 1 ज़ार 1 माइनस 3 एओटा, उसके बाद माइनस एओटा माइनस 1 ज़ार माइनस, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा 3 एओटा का साथ में स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब ये साथ में स्क्वायर आ जाएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस जो एओटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें पता है वो होती है -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, -2 आ जाएगा आपके पास माइनस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो E2 भी लिख लें अभी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 एओटा और माइनस एओटा, ये आपस में
प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है -1 ओवर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा ये -2 -1 -4 योटा, ये प्लस माइनस माइनस है तो ये -3 का आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -4 योटा ओवर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये आप साथ साथ में लिखते जाएं कि ये आप हम जो है z की अब वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि w की हमारे पास आ चुकी है, अब हम z की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा -2, अब इस 2 को ओवर में करेंगे तो ये पूरा 2 से आपके पास आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 आपके पास, फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +4 योटा आ जाएगा, और ये सब के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 +4 योटा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, जब ओवर 2 आ जाएगा तो अब हमारी तकरीबन एंडिंग चल रही है, तो अब जी की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कुछ ये आई है -2 +4 योटा आ गया है ओवर 2। ठीक है, हम नेक्स्ट इसको मज़ीद हम रियल पार्ट्स में और इमेजिनरी पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास -2/2 +4 योटा ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इनकी कटिंग नेक्स्ट हो सकती है 2 2 4, तो आपके पास जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 आ जाएगी आपके पास, ये इनके साथ माइनस है, और +2 और साथ में योटा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू है -1 +2 योटा के। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।